जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आप देख पा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। साथियों, अभी तक की अगर बात करें, जो सरकार है उन्होंने सबसे बड़ी अगर कोई भर्ती निकाली है तो वो है आपके चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड की भर्ती है। 52,453 पोस्टें इसमें निकाली है। साथियों, रीट की बात कर रहे थे कि रीट की बड़ी भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक उसमें पोस्टें जारी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ पात्रता एग्जाम के बारे में बताया गया है। लेकिन बाकायदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसमें टोटल पोस्ट बताई है, सिलेबस बताया है, एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चुनना है, उस बारे में हर एक चीज आपको यहाँ बताई जाएगी। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पे, और सब्सक्राइब करके आप अपना विश्वास यहाँ पर जता सकते हैं। साथियों, तो साथियों, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो मोटा मोटा अगर मैं बात करना चाहूं तो यहाँ ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती है जो किसके द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती है। 11 तारीख को ये स्टार्ट हुई है। 52,453 पोस्ट है। 52,453 में से टीएसपी की भी है 5,522, नॉन टीएसपी है 46,931 पोस्ट है। साथियों, वेतन की बात करें तो लेवल फर्स्ट पे मैट्रिक्स का वेतन यहाँ पर रहने वाला है। साथियों, उम्र की बात करें साथियों, यहाँ उम्र का कोई बाध्यता नहीं है। 18 से लेकर के 40 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब है 25 से 30 लाख तक फॉर्म इसमें जाएंगे। साथियों, बड़ी भर्ती है। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, 5-5 10-10 साल हो गए, वो भी वापस इस भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एक बड़े स्तर पे भर्ती का आयोजन होगा। उम्र की बाध्यता नहीं है। अदर एग्जाम में बात करें अपन तो यहाँ एग्जाम की बाध्यता रहती है 25 साल 28 साल, इतनी एग्जाम में बाध्यता है। लेकिन यहाँ 40 साल की जो छूट दी गई है, उस छूट के मद्देनजर यहाँ पर रहने वाली है साथियों बहुत सारी भीड़। पशु परिचर में लगभग 17 लाख फॉर्म थे, लेकिन यहां अगर बात करें तो फॉर्म भरे जाएंगे 25 से 30 लाख भी हो सकते हैं। पशु परिचर में पोस्टें 5 से 6,000 थी। यहां पोस्टों की बात करें तो 52,453 पोस्टें हैं। साथियों, देखिएगा, शुल्क भरने की वगैरह की जो दे रखी, 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 21 मार्च से लेकर के लास्ट डेट रहेगी 19 अप्रैल। 21 मार्च से साथियों फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब होंगे? 21/3 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। और लास्ट डेट कब है आपकी? 19/4। लास्ट डेट कब है? 19/4 इसकी लास्ट डेट साथियों रहने वाली है। अगर यहां पर बात करें साथियों, देखिएगा, परीक्षा का आयोजन जो है साथियों, परीक्षा का जो आयोजन है वो किस प्रकार से होगा साथियों? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर टैबलेट बेस्ड टेस्ट होगा। आज के समय में अगर देखा होगा तो अभी एक प्रक्रिया हुई थी जहां टैबलेट के ऊपर, ताकि छोटा हो, खर्चा बहुत कम हो जाए, वो प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हो सकता है टैबलेट पर आधारित हो सकता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। कब होगा? 18 सितंबर और 21 सितंबर तक। 18 से 21 सितंबर तक। 18, 19, 20, 21 4 दिन रिजर्व रखे इसके लिए। 18, 19, 20, 21 4 दिन, और 8 शिफ्ट हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी पशु परिचर की बात करें तो 3 दिनों के एग्जाम चले हैं, 3 दिन के अंदर 6 शिफ्ट। तो यहां पर अगर उनको पता है कि फॉर्म बढ़ेंगे तो पहले से 4 दिन रिजर्व रखे हैं आपके लिए। साथियों, उसके बाद यहाँ पे आयु के अंदर छूट वगैरह जो है, आयु के अंदर साथियों 40 साल है, क्या छूट चाहिए हमें? बाकी दे रखी है, अदर कैटेगरी के हिसाब से छूट और मिल सकती है, तो 45 साल भी आप पहुंच सकते हो। ये सब अपने काम का नहीं है भर्ती प्रक्रिया का। यहाँ सबसे मोस्ट है अपने काम का साथियों, सामान्य हिंदी। साथियों, सिलेबस देख लेना। इस सिलेबस के अंतर्गत अनुमानित प्रश्नों की संख्या दे रखी है साफ साफ। अनुमानित प्रश्नों की संख्या से मतलब है इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न ही आएंगे, एक्स्ट्रा उठ करके नहीं आएंगे। साथियों, हिंदी की बात करें तो हिंदी में सिर्फ 30 प्रश्न दे रखे हैं। इंग्लिश के अंदर 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के अंदर 50 प्रश्न। उस सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है वो दे रखे हैं साथियों। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान लिख रखा है साथियों। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक। देखिए यहाँ पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो भारत का पॉलिटिकल और राजस्थान का पॉलिटिकल दोनों दे रखा है। सामान्य विज्ञान, साइंस है, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स आएगा, बेसिक कंप्यूटर। साथियों, यहां अगर बात करें बेसिक कंप्यूटर 5 सवाल, करंट अफेयर के 10 सवाल, साइंस के 5 सवाल,
जीके की अगर बात करें तो बाकी के 30 प्रश्नों की जीके रहेगी, 30 नंबर की क्या रहेगी, जीके। और सबसे मेन जो मोस्ट रोल अदा करेगी वो है आपके सामान्य गणित साथियों। गणित के 25 प्रश्न रहने वाले हैं साथियों, 25 प्रश्नों की गणित आएगी। अब यहाँ पर इन सिलेबस के बारे में तो दे दिया, इन सिलेबस का विस्तार से वर्णन भी कर रखा है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 200 साथियों। मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे, 200। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 120 है। तो साथियों 120 सवाल है और 200 मैक्सिमम मार्क्स रह सकते हैं। इसका मतलब है एक नंबर का एक सवाल भी नहीं है, 2 नंबर का भी नहीं है। तो इसके हिसाब से बात करेंगे कितने क्या दे रखा है इन्होंने, देखिएगा साथियों 2 घंटे का पूरा टाइम रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग करते हैं 1/3, यानी 3 सवाल अगर आपने गलत कर दिया तो एक सही है जो सवाल है वो आपका काटा जाएगा साथियों। आगे बात करें, सिलेबस दे रखा है साथियों, हिंदी का पूरा सिलेबस विस्तार से दे रखा है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये जो अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं छात्रों, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी लिए तो पूरा सिलेबस एज इट इज है ग्रामर की। लेकिन इसके अलावा थोड़े से अलग शब्द भी दे रखे हैं, परिपत्र, विज्ञप्ति, अधिसूचना, ये जो अपने कार्यालय में संबंधित अपन काम में लेते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। इंग्लिश का पूरा सिलेबस विस्तृत से दे रखा, ग्रामर के अलावा आपके लेटर वगैरह जो भी है उनके बारे में भी है। भूगोल का दे रखा साथियों, भूगोल सिर्फ राजस्थान की है, इंडिया की भूगोल नहीं है। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के प्रमुख टॉपिक दे रखे हैं साथियों, इन्हीं टॉपिकों के ऊपर फोकस रखते हुए आपको स्टडी करनी है साथियों। हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की अगर बात करें, भारतीय संविधान, ध्यान देना संविधान का इंडिया की और राजस्थान की दोनों की है। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति रूप, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, ये सब दे रखे हैं आपको। विज्ञान की बात करें, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, यौगिक, ये तो दे रखे हैं केमिस्ट्री के टॉपिक है साथियों। प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, ये आपको दे रखा है फिजिक्स का। उसके बाद में आनुवंशिकी, मानव का पूरा शरीर, रोग वगैरह, अपशिष्ट निदान, ये सब हो गया आपके बायो के अंदर। यानी थोड़ा सा पोर्शन केमिस्ट्री का, थोड़ा सा फिजिक्स का, थोड़ा सा बायो का लिया है इन्होंने साथियों। घटनाएं जो है, करंट अफेयर जो आएगा उसके बारे में टॉपिक आपको दे रखे हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो दे रखे हैं साथियों। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सिलेबस का टॉपिक वाइज दे रखा है कि इस सिलेबस में ये पढ़ना है। बाकी कई बड़ी से बड़ी भर्तियां आती है उनमें अंदर इतना ही लिखा रहता है कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान, अब विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ ये फिक्स टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं में से सिलेबस बनने वाला है साथियों। गणित का टॉपिक दे रखे हैं, मैथम, एमसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल, एसआई और सीआई, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो, प्रोपोर्शियो, यानी प्रोपोर्शन और रेशियो है अनुपात, समानुपात। फिर आता है पार्टनरशिप, साझा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय, दूरी, डिस्टेंस। उसके बाद में आंकड़ों का चित्र और निरूपण का मतलब हो गया आयताकार चित्र बनते हैं ना वो, पाई चार्ट वगैरह, ये आयताकार चार्ट वगैरह, उनके बारे में। तो साथियों ये बहुत मतलब कहूंगा मैं कि ज्यादा विस्तृत सिलेबस भी नहीं है कि अपन को बोझ लगे कि बहुत बड़ा सिलेबस है। शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस दे रखा है, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और भर्ती में भीड़ भी बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन पढ़ने वालों की भीड़ बहुत कम रहने वाली है साथियों। फॉर्म भर्ती के नाम पे भरेंगे कि 52,000 की भर्ती है तो मैं भी भर देता हूँ, क्या पता हो जाए, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होना है जिनकी क्या है साथियों, जिनकी तैयारी अच्छी रहेगी। और तैयारी अगर अच्छी करनी है तो जुड़ जाना है इस चैनल के साथ में, यहां पर आपको अप टू डेट जानकारी देते रहेंगे साथियों। तो ये था आज का अपना पूरा भर्ती प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद में ये विकल्प भरना, किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना, ये नॉर्मल सी जानकारी आपको दे रखी है। उसके बाद में साथियों बोर्ड की वेबसाइट के बारे में बता रखा है, बोर्ड की वेबसाइट वगैरह का। तो साथियों ये थी एक नॉर्मल सूचना कि आपको तैयारी जो करनी है किस प्रकार से देखेंगे अपन। आने वाले वीडियो पूरी स्ट्रेटजी भी बताएंगे, यहाँ सिर्फ सामान्य जानकारी दी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।